किसकी जलयोजित त्रिज्या सर्वाधिक होगी? नंबर फर्स्ट ऑप्शन BE+2, नंबर सेकेंड ऑप्शन Mg+2, नंबर थर्ड ऑप्शन Ca+2 और फोर्थ ऑप्शन Sr+2। तो तुमसे पूछा है कि इसमें किसकी त्रिज्या सबसे ज्यादा होगी। तो देखना, हम लोग कल पढ़े थे कि हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज बाई साइज। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे चार्ज सभी का क्या है, समान है, +2 +2 +2 +2। साइज की बात करें तो जिसका साइज जितना कम होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतना ही ज़्यादा, तो उसकी हाइड्रेशन रेडियस या जलीय त्रिज्या भी उतना ही ज़्यादा। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, यानी वर्ग में ऊपर से कहाँ जा रहे हैं, नीचे। तो जब बेरिलियम से हम लोग स्ट्रोंशियम तक जाएंगे तो आकार क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा, सॉरी बढ़ेगा। तो आकार बढ़ेगा तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसके लॉजिक की बात करें, वहाँ की नहीं। अगर इसमें देखेंगे तो बेरिलियम, फिर उसका मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, तो ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार क्या होता है, बढ़ता है। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि अगर ये बढ़ेगा साइज, हाइड्रेशन एनर्जी घटेगी, तो रेडियस भी घटेगा। तो जिसका साइज सबसे कम होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा, तो उसकी त्रिज्या भी सबसे ज़्यादा। इसमें सबसे कम साइज किसका होता है, बेरिलियम का, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर हम लोग क्या ले लिए, बेरिलियम+2 आयन, और एक हम लोग ले लिए सोडियम प्लस। अगर हमसे दो क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो बोलेगा जलयोजित त्रिज्या जो कि इसमें दिया ही है, दूसरा क्या पूछ सकता है वो, गलित अवस्था। क्या पूछेगा, गलित अवस्था। दोनों क्वेश्चन में आंसर हमारा चेंज हो जाएगा। जलयोजित बोलेगा तो आंसर कुछ और आएगा, गलित बोलेगा तो आंसर कुछ और आएगा। उसके पीछे लॉजिक क्या है या कारण वो देखते हैं। देखना, अगर हम लोग बेरिलियम+2 को देखें, जब इसको कहाँ डाला जाता है, जल में। जब इसको जल में डाला जाता है तो ये क्या करता है, अपना आकार बढ़ा लेता है। और बेरिलियम का आकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि बेरिलियम का आकार पहले से कम है। आकार कम है तो आवेश क्या हो गया, बहुत ज़्यादा। अगर इनकी तुलना में देखोगे तो स्ट्रोंशियम का आकार तो पहले से ही बड़ा है। अगर आकार बड़ा है तो नाभिक का, इसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण क्या होगा, कम। इसका आकार छोटा है तो नाभिक का बाह्यतम कोश पर आकर्षण सबसे ज़्यादा होगा। जब आकर्षण ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा पानी को अपने पास क्या करेगा, पकड़ के रखेगा। तो ये सब क्या है, H2O मॉलिक्यूल या H2O अणु, यानी कि ये H2O के अणु को अपने चारों ओर घेर के रखा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, यही इसकी क्या होगी, जलयोजित त्रिज्या। तो इसका चार्ज जो है बहुत ज्यादा है, इसलिए पानी को ज्यादा होल्ड करता है। इसके पास भी चार्ज है लेकिन इसका आकार पहले से बड़ा, इसलिए आकर्षण इसमें कम होगा, तो ये कम पानी को होल्ड करेगा। अब सोडियम की बात करें तो ये सोडियम कैसा है, गलित। ठीक है, और एक हम लोग सोडियम लेते हैं जो कैसा है, जलयोजित। एक सोडियम हम लोग ले रहे हैं जलयोजित, ये ले लिए सोडियम, और कैसा है, जलयोजित। तो देखना, गलित का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉल्टेन, या पिघला हुआ, पिघली अवस्था।
तो यानी कि जो गलित अवस्था है इसको सीधे क्या कर दिया, गर्म कर दिया, इसमें पानी नहीं डाले तो सीधे गर्म कर दिए तो ये Na+ आयन में बदल गया। जबकि जलयोजित में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, H2O, और जब पानी ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा, अपने चारों ओर पानी को पकड़ के रखना स्टार्ट कर देगा, और जब पानी को ये पकड़ के रखेगा तो इसका आकार धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। लेकिन गलित अवस्था में पानी तो है ही नहीं, जब पानी नहीं है तो जो इसका वास्तविक त्रिज्या है वही इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। तो तुमसे पूछेगा कि किसकी गलित अवस्था में त्रिज्या सर्वाधिक होगी, या बोलेगा जलयोजित अवस्था में त्रिज्या सर्वाधिक होगी। तो देखना जलयोजित में क्या होता है, पहला कॉन्सेप्ट कि जल में हमेशा क्या देखोगे, जलयोजित त्रिज्या। जल में क्या देखोगे, जलयोजित त्रिज्या देखना है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या, दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि छोटा आयन जल में बड़ा आयन हो जाता है, बड़ा आयन बन जाता है या हो जाता है। क्यों ऐसा, क्योंकि आकार इसका पहले से ही छोटा है, और आकार छोटा होने के कारण नाभिक का आकर्षण ज़्यादा, तो ये ज़्यादा पानी होल्ड करेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और तीसरा क्या, तीसरा कॉन्सेप्ट, गलित अवस्था में, गलित अवस्था में छोटा आयन, छोटा व बड़ा आयन बड़ा रहता है। मतलब गलित अवस्था में कोई चेंजेस नहीं होता। तो जब किसी को गलित अवस्था में बोलेगा तो जो सबसे बड़ा होगा वही, उसी की त्रिज्या सबसे ज्यादा होगी। लेकिन जब कभी जलयोजित बोल देगा तो जो सबसे छोटा होगा उसकी त्रिज्या सबसे बड़ी हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा पानी को होल्ड करता है, क्योंकि उसका नाभिक के प्रति आकर्षण क्या रहता है, ज्यादा, इसलिए वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, जैसे बेरिलियम। तो इन सभी में बड़ा कौन है, बेरिलियम। क्यों, क्योंकि ये पानी को ज्यादा होल्ड कर रहा है। अगर यही यहाँ पे बोल देता है कि किसकी गलित अवस्था में त्रिज्या सर्वाधिक है, तो जिसका आकार सबसे बड़ा उसकी गलित त्रिज्या भी सबसे ज्यादा, तो फिर स्ट्रोंशियम की त्रिज्या सबसे बड़ी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने क्या लिखा है, गलित अवस्था में छोटा आयन छोटा रहता है और बड़ा आयन बड़ा रहता है। तो गलित अवस्था में बड़ा ये है, इसलिए इसकी त्रिज्या भी ज्यादा होगी। लेकिन जब जलयोजित में जाते हैं तो छोटा आयन जल में क्या हो जाता है, बड़ा आयन। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि वो जलयोजित पूछ रहा है या गलित। अगर जलयोजित पूछ रहा है तो देखना सबसे छोटा कौन है, जो सबसे छोटा होगा वही आंसर होगा। और अगर गलित पूछ दे तो जो बड़ा होगा वही आंसर होगा। तो जलयोजित त्रिज्या और गलित दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है कि जलयोजित में हमेशा क्या ध्यान देंगे कि कौन सा आयन सबसे छोटा है, उसकी त्रिज्या सबसे बड़ी होती है। गलित अवस्था में जो बड़ा होता है उसी की त्रिज्या बड़ी होती है, क्योंकि गलित अवस्था में पानी होता ही नहीं है, इसलिए बेरिलियम+2 की त्रिज्या सबसे ज्यादा होगी। चलो आ जाओ, देखना एक हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, आयनों की गति। मतलब कौन सा आयन कितना तेज गति करेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चालकता के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/, जलयोजित त्रिज्या के। इसका मतलब ये बोलना चाहता है कि जो आयन जितना ज़्यादा गति करेगा या चलेगा उसकी चालकता उतना ही ज़्यादा होगी, और अगर चालकता ज़्यादा होगी तो उसकी त्रिज्या क्या होनी चाहिए, कम। भाई जो जितना छोटा रहेगा वो उतना ही तेज चलेगा, और जो जितना बड़ा होगा वो उतना ही धीरे चलेगा। और जो तेज चलेगा उसकी चालकता ज़्यादा होगी, जो धीरे चलेगा उसकी चालकता कम होगी। तो तेज कौन चलेगा, जो छोटा आयन होगा। धीरे कौन चलेगा, जो बड़ा आयन होगा। तो इसमें देखना एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। हमें दिया है लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रूबिडियम प्लस और सीजियम प्लस। दूसरा एग्जाम्पल जो लिया है फिर से यही लिया है, वो लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रूबिडियम प्लस और सीजियम प्लस। लेकिन दोनों क्वेश्चन का आंसर अलग अलग होगा।
क्योंकि इसको किस में पूछा है, जल योजित में, और इसको किस में पूछा है, गलित में। और दोनों में हमसे क्या पूछ रहा है, चालकता का क्रम बताओ, चालकता का क्रम। तो देखना, हमसे पूछा है चालकता का क्रम, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जिसकी त्रिज्या कम होगी उसकी चालकता ज्यादा होगी। तो त्रिज्या देखेंगे किसकी कम है, तो ये तो जलयोजित है, तो जलयोजित में छोटा आयन क्या हो जाता है, बड़ा, और अगर छोटा आयन बड़ा हो जाएगा तो उसकी त्रिज्या भी बड़ी हो जाएगी, लेकिन बड़ा आयन जो है वही रह जाता है। तो जलयोजित में अगर हम लोगों से पूछे कि त्रिज्या सबसे बड़ी किसकी होगी, तो सबसे बड़ी त्रिज्या इसकी होगी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। जिसकी त्रिज्या सबसे बड़ी उसकी चालकता सबसे कम। तो अगर हमसे त्रिज्या पूछे तो त्रिज्या का क्रम ये हो जाएगा, ये क्रम किसका है, त्रिज्या का। लेकिन वो हमसे क्या पूछना चाहता है, चालकता का, तो चालकता का क्रम क्या कर दो, इसका उल्टा। ये किसका क्रम हो गया, चालकता का। अब अगला है गलित। तो गलित में हमें पता है कि छोटा आयन छोटा ही रहता है और बड़ा आयन बड़ा रहता है। तो छोटा आयन ज्यादा गति करेगा तो उसकी चालकता भी क्या होगी, ज्यादा, और बड़ा आयन बड़ा रहता है इसलिए उसकी गति क्या हो जाएगी, कम, तो चालकता भी क्या हो जाएगा, कम। तो इसका क्रम क्या आ जाएगा, ये वाला। तो इसमें गलित अवस्था में पूछा था, इसमें जलयोजित अवस्था में। तो जलयोजित में जस्ट उल्टा होगा, और गलित में जो सोचते हैं यानी कि छोटे से बड़ा की ओर होगा। अब देखना, अगला जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं विलेयता। विलेयता इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैटिस एनर्जी। इसका मतलब कि किसी भी चीज या वस्तु या अणु या यौगिक या आयन को घोलना हो तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। हाइड्रेशन एनर्जी होती क्या है, किसी आयन को जल में घोलने की क्षमता, या किसी आयनिक यौगिक को जल में घोलने पर जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। तो किसी वस्तु को अगर हम लोग घोलना चाहते हैं तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा, और लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम। तभी वो वस्तु उसमें घुलेगी, अदरवाइज नहीं घुलेगी। तो जैसे देखना, हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी की अगर वैल्यू ज़्यादा है किससे, लैटिस एनर्जी थे, तो वस्तु क्या हो जाएगी, विलेय हो जाएगी, मतलब उसमें घुल जाएगी। और अगर हाइड्रेशन एनर्जी का मान लैटिस एनर्जी से कम हो जाए तो वो वस्तु क्या हो जाएगी, अविलेय, मतलब वो घुलेगी नहीं। और अगर हाइड्रेशन एनर्जी का मान लैटिस एनर्जी के बराबर हो जाए तो भी वो वस्तु घुलेगी नहीं। तो घुलने के लिए कंडीशन क्या है कि हाइड्रेशन एनर्जी का मान लैटिस से ज़्यादा होना चाहिए, तो ही वो वस्तु घुलेगी, अदरवाइज नहीं घुलेगी। अगर हाइड्रेशन एनर्जी का मान कम हो जाए या बराबर हो जाए तो वो वस्तु कभी नहीं घुलेगी। ये पहला कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम लोग अभी कुछ क्वेश्चन लगाएंगे जिसमें हमें आएगा क्या, कॉमन स्मॉल आयन, और दूसरा होगा कॉमन लार्ज आयन। लार्ज मतलब बड़ा आयन, और स्मॉल मतलब छोटा आयन। इन दोनों को याद रखना जरूरी है। जो छोटे आयन होंगे वो कौन होगा, O-2, क्लोरीन -1, OH-1, Na+1, Li+1,
और सेकेंड आवर्त के धनायन। ये सब कैसे होते हैं? छोटे आयन। मतलब इनको अगर हम लोग डालेंगे पानी में, ये कैसे रहते हैं? छोटे ही रहते हैं। उसी तरह अगर हम लोग बड़े आयन की बात करें तो बड़े में कौन कौन आता है? Br माइनस, I माइनस, Cs प्लस, Rb प्लस, और उसके साथ साथ पॉली निगेटिव पॉली निगेटिव आयन, हिंदी में बोलते हैं बहु ऋणात्मक आयन। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें, CO3 माइनस का 2, PO4 माइनस का 3, NO3 माइनस का 1, SO4 माइनस का 2, NO2 माइनस का 1, यस माइनस 2। इन सभी में देखोगे तो ये क्या है? बहु ऋणात्मक आयन। मतलब इनमें माइनस चार्ज ज़्यादा है और बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉली निगेटिव आयन। तो हमारे पास एक है छोटा आयन और एक है बड़ा आयन। जब भी क्वेश्चन देगा इनके साथ में देगा। जैसे मान लो वो लिख दिया LiOH, तो इससे तुम्हें पता होना चाहिए कि OH क्या है? छोटा आयन। ठीक है, OH क्या है? छोटा आयन। या लिथियम को भी देख सकते हो, तो लिथियम भी क्या है? छोटा आयन। तो अगर हमें ये पता है तो हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी या कि भी बोले HE का क्रम निकाल सकते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में पूछे कि हाइड्रेशन एनर्जी या HE का क्रम क्या होगा या LE का क्रम क्या होगा या सॉलिबिलिटी या विलेयता का क्रम, तो जो हाइड्रेशन एनर्जी का क्रम होगा वही विलेयता का होगा, क्योंकि दोनों क्या है? एक दूसरे के समानुपाती। लेकिन लैटिस एनर्जी के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। तो जो विलेयता का क्रम है उसका उल्टा क्या होगा? लैटिस एनर्जी। लेकिन जो हाइड्रेशन का क्रम है वही क्या होगा? विलेयता का क्रम। तो इसमें अगर देखोगे तो हमने जो ट्रिक लिखा है इसका नामकरण, ऑक्सीजन है तो इसको क्या बोलेंगे? ओ, ये ह, और ये हो। एक साथ पढ़ोगे तो क्या होगा? ओफ हो, नाली, ना मतलब Na, ली मतलब Li। अब सेकेंड पीरियड के हैं तो क्या लिख देंगे? सेकेंड टाइम वापस आ गई। मतलब एक आदमी है जो दारू पी के चल रहा है, एक बार नाली में गिर गया और फिर जाते जाते फिर से उसे नाली मिल गया, तो वो क्या बोलता है? वो नाली सेकेंड टाइम वापस आ गई। मतलब फिर दोबारा उसे क्या मिल गया? नाली। इसके लिए ट्रिक क्या पढ़ेंगे? बाहर आया किस लिए? बाहर आया किस लिए? रब ने बुलाया, रब ने बुलाया, या पॉली ने? पॉली मतलब पॉली निगेटिव आयन। तो इसका ट्रिक क्या हो गया? बाहर आया किस लिए? रब ने बुलाया या पॉली ने? ये हो गया इसका ट्रिक। अब इनके एग्जाम्पल कैसे हैं, इन पर कैसे काम करना है, अभी कुछ क्वेश्चन करके हम लोग देख लेंगे। तो इतना लिखना, फिर आगे देखते हैं। विलेयता का क्रम, विलेयता का क्रम। नंबर फर्स्ट LIF, LICL, LIBR, LII। नंबर सेकेंड CSF,
CSCl, CSBr और CSI। नंबर थर्ड, थोड़ा दूर दूर लिखना ताकि इनके बीच में हम लोग कुछ लिख सके। अगला तीसरा नंबर NAF, NCl, NABR, NAI। नंबर फोर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अगला क्या ले ले हम लोग, LiF, NAF। अगला हम लोग ले रहे हैं LiF, NAF, KF, RBF। पांचवा नंबर इधर लिख देते हैं Li2O, Na2O, K2O, RB2O। छठवां नंबर BeLiOH। यहाँ पे एक एक और ऐड कर दो, CSF, और यहाँ भी CH2O, BeO, MgO, CaO, SRO, BaO। सेवंथ नंबर LiOH, NaOH, KOH, और क्या है RbOH और CSOH। ठीक। नंबर 8 BeOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, SrOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस। नंबर 9 BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3 और BaCO3। नंबर 10 BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4 और BaSO4। देखना, सबसे पहले इसमें देखोगे तो कॉमन क्या है, सभी के पास लिथियम है। चेंज कौन रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी कि कॉमन आयन क्या हो गया यहाँ पर, लिथियम। तो हम लोग यहाँ पे बोल देंगे कॉमन आयन कौन है, लिथियम। और लिथियम होता कैसा है, स्मॉल आयन। बोलो, लिथियम स्मॉल आयन होता है। तो अगर लिथियम स्मॉल आयन है
तो अब इसमें हमें क्या बताना है, सीक्वेंस किसका, विलेयता का। तो विलेयता का क्रम कैसे बताएंगे, बोलो। भाई विलेयता हमें निकालना है ना, ऊपर क्या लिखे, विलेयता का क्रम। तो विलेयता के क्रम में हमारे पास कॉमन आयन क्या आ गया, लिथियम, और लिथियम कैसा होता है, छोटा आयन। तो छोटा आयन है, तो हम लोग कभी भी अगर छोटा आयन आए तो हमेशा क्या निकालेंगे, लैटिस एनर्जी। क्या निकालोगे, लैटिस एनर्जी, LE। वहाँ पे लिख लेना जहाँ पे ट्रिक लिखे हो, कॉमन आयन में छोटा आयन ऊपर में एरो करके लिख देना लैटिस एनर्जी, और बड़ा आयन में एरो करके लिख देना हाइड्रेशन एनर्जी या HE। जहाँ पे छोटा आयन लिखे हो ना, वहाँ पे एरो करके लिख दो लैटिस एनर्जी। मतलब जब कभी छोटा आयन आएगा तो हम लोग क्या चेक करेंगे, लैटिस एनर्जी। और जब कभी भी बड़ा आयन आएगा तो क्या चेक करेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। वैसे हमें पता ही नहीं चलेगा ना कि कब कौन सा क्रम लगाना है। लिख लिए, तो आ जाओ इधर। लैटिस एनर्जी हम लोग निकाल रहे हैं, तो हमें पता है लैटिस एनर्जी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज। तो चार्ज सभी में समान है, क्या होगा, +1 -1 +1 -1 +1 -1। तो चार्ज तो सभी में समान हो जाएगा। लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, किस पर आएगा, +1, इस पर -1 +1 -1 +1 -1 +1 और -1। तो यहाँ से चार्ज क्या हो गया, समान। या चार्ज क्या हो गया, सेम। अगर चार्ज सेम हो गया तो अब हम लोग क्या देखेंगे, साइज। तो देखोगे इधर से इधर जा रहे हैं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, घटेगी। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि LE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, चार्ज बाई साइज। और यही होता है हाइड्रेशन एनर्जी भी, हाइड्रेशन एनर्जी सेम होता है, चार्ज बाई साइज। तो हमें कब पता चलेगा कि कब लैटिस एनर्जी निकालना है, कब हाइड्रेशन एनर्जी निकालना है, तो जब कॉमन आयन क्या हो, छोटा हो, तो क्या निकालेंगे, लैटिस एनर्जी। जब कॉमन आयन बड़ा हो तो क्या निकालेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी, और विलेयता का क्रम दे देंगे। तो देखना, जब हम लोग इधर से इधर जाएंगे तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बोलो। साइज अगर बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी घटेगी, अगर लैटिस एनर्जी घटेगी तो विलेयता क्या होगा, बढ़ेगा। अभी तो देखे थे, विलेयता समानुपाती होती है किसके, हाइड्रेशन एनर्जी के, व्युत्क्रमानुपाती होती है लैटिस एनर्जी के। तो साइज बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, घटेगी। लैटिस एनर्जी घटेगी तो विलेयता क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा विलेय ये। अगला देखते हैं, इसमें आ जाओ। कॉमन आयन कौन है, सीजियम। कॉमन आयन कौन है, सीजियम। और अगर कॉमन आयन सीजियम है तो कैसा है, छोटा है या बड़ा है, कॉमन कौन है, सीजियम आयन। तो सीजियम कैसा होता है, बाहर आया किस लिए, यानी कि बड़ा आयन। और अगर बड़ा आयन है तो अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। क्या निकालेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। और हमें पता है कि हाइड्रेशन एनर्जी समानुपाती होता है किसके, विलेयता के। अभी ट्रिक में पहले ही देखे थे कि विलेयता समानुपाती होती है हाइड्रेशन एनर्जी की, व्युत्क्रमानुपाती होती है लैटिस एनर्जी की। तो अब यहाँ पे HE निकालेंगे, और जो HE का क्रम होगा वही विलेयता का होगा, क्योंकि दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के समानुपाती। तो अब हमारे पास सीजियम 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 समान हो गया। तो अब चेंज क्या हो रहा है, आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, यही सब चेंज हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से कि हाइड्रेशन एनर्जी है, तो साइज क्या हो रहा है, क्योंकि चार्ज तो सभी में समान है ना, तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साइज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, घटेगी। और अगर हाइड्रेशन एनर्जी घटेगी तो विलेयता भी घटेगा। भाई अगर हाइड्रेशन एनर्जी घटेगी तो विलेयता क्या होगा, घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो विलेयता घटेगा, तो सबसे ज्यादा विलेय कौन होगा, फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। आगे चलते हैं, तो सेम वही कहानी चेक करते हैं, कॉमन कौन है यहाँ पर, सोडियम। तो कॉमन कौन हो गया, कॉमन हो गया सोडियम। सोडियम कैसा है, छोटा। सोडियम कैसा होता है, छोटा आयन। तो अब छोटा है तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, लैटिस एनर्जी। क्या निकालेंगे, लैटिस एनर्जी। यहाँ पे क्या लिख देंगे, LE। चार्ज सभी में समान है, साइज चेक कर लेते हैं। साइज क्या हो रहा है,
बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, घटेगी। तो विलेयता क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि क्या होता है इसके व्युत्क्रमानुपाती। तो विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, विलेयता बढ़ेगा। सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ये वाला। बोलो, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिंपल सा, अगर छोटा आयन कॉमन है तो क्या निकालेंगे, लैटिस एनर्जी, और उससे विलेयता। और अगर कॉमन आयन क्या है, बड़ा, तो क्या निकालेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी, और उससे विलेयता। अगला देखना क्या है, चौथा नंबर, कॉमन आयन चेक करो। कॉमन आयन कौन है, फ्लोरीन। इस बार कॉमन कौन है, फ्लोरीन। तो कॉमन कौन हो गया, एफ माइनस। और एफ कैसा होता है, बोलो, छोटा होता है। अरे अभी तो पढ़े थे ट्रिक में, ओफ हो। तो एफ क्या है, छोटा आयन। अगर छोटा है तो हम लोग क्या निकालेंगे, लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी क्या चेक करें, साइज। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यानी कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर आकार बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी घटेगी, और लैटिस एनर्जी घटेगी तो विलेयता भी घटेगा, सॉरी विलेयता बढ़ेगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। तो विलेयता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर विलेयता बढ़ेगा तो क्रम क्या हो जाएगा, आगे आ जाओ। Li2O Ni2O सभी में वही है। ये क्या होगा, +1, ये क्या होगा, -2, ये क्या होगा, +1 -2 +1 -2 +1 -2, और यहाँ भी +1 -2। मतलब चार्ज सभी में तो क्या हो गया, समान हो गया। तो चार्ज की तो बात ही नहीं करेंगे, जब चार्ज अलग अलग होगा तो दूसरा कंडीशन आएगा। कॉमन इसमें कौन है, देखो, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या हो गया यहाँ पर, कॉमन। तो यहाँ पर कॉमन आयन क्या हो गया, O-2। कॉमन कौन हो गया, O-2। और O कैसा होता है, छोटा आयन, अभी पढ़े थे O4, छोटा। अगर छोटा है तो हम लोग क्या चेक करेंगे, लैटिस एनर्जी। अगर लैटिस एनर्जी चेक करेंगे तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे, साइज। देखोगे इधर से इधर जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, घटेगी, तो विलेयता क्या होगा, बढ़ेगा। विलेयता क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो क्रम क्या हो जाएगा, बोलो, कोई दिक्कत? आगे आ जाते हैं। कॉमन आयन, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। तो कॉमन आयन फिर से कौन है, O-2। कौन है, O-2। और ये कैसा है, छोटा। और छोटा है तो क्या चेक करेंगे, लैटिस एनर्जी। तो साइज देख लेते हैं, इधर से इधर जाएंगे तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, घटेगी, तो विलेयता क्या होगा, बढ़ेगा। विलेयता क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। यहाँ पर भी सीक्वेंस क्या आ जाएगा, आगे आ जाओ। कॉमन आयन, OH 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 OH। तो इस बार कॉमन आयन कौन है, OH माइनस। कॉमन आयन कौन है, OH माइनस। और ये कैसा होता है, छोटा। तो चेक क्या करेंगे, लैटिस एनर्जी। तो चेक क्या होगा, साइज। साइज बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी घटेगी, तो विलेयता बढ़ेगा। और अगर विलेयता बढ़ेगा तो क्रम क्या हो जाएगा। अगला चेक करते हैं, कॉमन आयन, OH 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 OH। तो अगर कॉमन आयन OH है तो यहाँ पे क्या चेक करेंगे, लैटिस एनर्जी। साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो लैटिस एनर्जी घटेगी, तो विलेयता बढ़ेगा। तो क्रम क्या आ जाएगा, आगे BeCO3 MgCO3 CaCO3 SrCO3 और BaCO3। कॉमन कौन है, CO3 माइनस का 2। कॉमन कौन है, CO3 - 2। और ये कैसा होता है, बड़ा आयन। कैसा होता है, बड़ा, क्योंकि ये कैसा है, पॉलीनिगेटिव। और अगर बड़ा आयन है तो हम लोग क्या चेक करेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी, यानी He को अब चेक करेंगे। अब किसको चेक करेंगे, He को। और यहाँ पर देखोगे तो चेंज कौन हो रहा है, साइज। तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर साइज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी घटेगी, तो विलेयता भी घटेगा। विलेयता भी क्या होता है, घटेगा। तो क्रम क्या हो जाएगा, ये।
इसमें भी कहानी सेम होगी, क्योंकि कॉमन आयन कौन है, SO4, और SO4 कॉमन आयन है, यानी बड़ा आयन, तो चेक क्या करेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है, तो विलेयता भी क्या होगा, घटेगा। समझे, लिख लो। देखना अपवाद, हाँ हेडिंग है अपवाद, नंबर फर्स्ट लिखना। लिखना फर्स्ट ए प्लस Cl माइनस कॉमा CO3 माइनस 2 CO3 माइनस 2 कॉमा लिखे, कॉमा HCO3 माइनस HCO3 माइनस कॉमा SO4 माइनस 2। लिखे, देखना है इसमें है क्या अपवाद। हमें क्या बोला, फर्स्ट ए का जो भी है यौगिक, उसके साथ कौन आ जाए, क्लोराइड या कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट या सल्फेट। अगर ये लोग आते हैं तो जो सीक्वेंस या क्रम हम लोग सोचना चाहते हैं वो नहीं आता, इसका क्या आता है, उल्टा। जैसे एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल फर्स्ट हम लोग ले लिए Li2SO4, Na2SO4, Ka2SO4, Rb2SO4 और CH2SO4। ये अगर हम लोग इसका सीक्वेंस निकालने की कोशिश करें तो इसका सीक्वेंस क्या होता है, उल्टा होता है। कैसे, जैसे देखना, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कॉमन आयन कौन है, सल्फेट, SO4 माइनस 2, यही है कॉमन, यानी कि बड़ा है। बड़ा है तो क्या चेक करेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी, तो साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है, हाइड्रेशन एनर्जी घटेगी, तो विलेयता भी घटेगा। ठीक है, अगला है सॉल्युबिलिटी या विलेयता का क्रम। तो हम लोग देख रहे हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे अभी अगला है हमारे पास Cu2SO4, Rb2SO4, K2SO4 और Na2SO4, Li2SO4 और K2SO4। तो ये अपवाद है, K2SO4 की विलेयता सबसे कम होती है, उसके बाद लिथियम आता है, फिर सोडियम, फिर रूबिडियम और फिर सीजियम। क्योंकि हमारा क्रम जो होना चाहिए था वो नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको अपवाद में पढ़ते हैं कि फर्स्ट ए का क्लोराइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, सल्फेट। अगला एग्जाम्पल दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं,
इसमें विलेयता का क्रम क्या होगा, जैसे LiCl, उसके बाद NaCl, फिर KCl, और उसके बाद RbCl, और लास्ट में CHCl। तो RbCl, NaCl, KCl और CHCl में विलेयता का क्रम देखें तो इसमें भी क्रम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा नहीं होता है। तो कॉमन आयन क्या हो गया यहाँ पे, क्लोराइड आयन। और क्लोराइड आयन क्या होता है, छोटा आयन होता है। छोटा होता है तो क्रम क्या होना चाहिए, बड़े से, क्योंकि कॉमन आयन हमारा क्या है, क्लोराइड आयन। तो कॉमन आयन क्लोराइड है, तो हमारा जो क्रम होना चाहिए वो होना चाहिए बड़े से, लेकिन होता नहीं है। तो फिर यहाँ पर देखते हैं कि सही क्रम क्या होगा। तो सही क्रम की चर्चा करते हैं। तो अगर हम लोग क्लोराइड को देखें तो क्लोराइड जो है यहाँ पर कॉमन आयन है, और क्लोराइड जो होता है वो क्या होता है, छोटा आयन। तो यहाँ पर सॉरी, क्लोराइड जो होता है वो बड़ा आयन होता है। तो हाइड्रेशन एनर्जी की अगर बात करें तो हाइड्रेशन एनर्जी घटेगी, क्योंकि साइज यहाँ पर बढ़ रहा है। और अगर साइज बढ़ेगा तो विलेयता घटेगी। तो विलेयता अगर घटेगी तो हमारे पास जो क्रम होना चाहिए वो होता नहीं है। तो फिर क्रम यहाँ पे क्या होगा वो देख रहे हैं। तो यहाँ पे पहले CHCl, फिर RbCl, फिर उसके बाद NaCl, फिर उसके बाद LiCl, उसके बाद KCl। यानी कि यहाँ पर KCl फिर से लास्ट में ही आता है, क्योंकि जो KCl होता है उसका विलेयता सबसे कम होता है। तो क्रम यहाँ पर सेम सल्फेट के जैसा ही होगा, जैसा सल्फेट में हम लोग देखते थे। उसी तरह तीसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो तीसरे एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं कि क्या उसमें होगा क्रम। तो तीसरे एग्जाम्पल में आगे देखते हैं कि कौन सा क्रम होगा, पहले इतना नोट करिए फिर उसके बाद अगला देखते हैं। अगला हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, तीसरा नंबर कार्बोनेट वाला, Li2CO3, Na2CO3, और इसके बाद आएगा K2CO3, और फिर इसके बाद Rb2CO3। और चौथा जो एग्जाम्पल है उसमें हम लोग लेते हैं लिथियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, और इसके साथ साथ रुबिडियम कार्बोनेट और सीजियम कार्बोनेट। अगर हम लोग इनमें सीक्वेंस देखें तो क्या होगा, दो की तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, सल्फेट और क्लोराइड की। तो अब हम लोग देखना चाहते हैं लिथियम कार्बोनेट और लिथियम बाई कार्बोनेट में विलेयता का क्रम। तो अगर फर्स्ट एक है कार्बोनेट बाई कार्बोनेट की बात करें तो अगर ये दोनों जगह देखें तो हमारे पास जो कॉमन आयन है वो है कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट आयन, और दोनों ही क्या होते हैं, बड़े आयन। तो क्रम इस पर जो होना चाहिए वो नहीं होता है, बल्कि उसका जस्ट उल्टा होता है। यानी कि यहाँ पर कॉमन आयन की बात करें तो कॉमन आयन क्या हो गया, कार्बोनेट आयन। तो कार्बोनेट आयन कॉमन हो गया, यानी कि बड़ा आयन है। और बड़ा आयन है तो हम लोग क्या चेक करेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। तो साइज बढ़ रही है तो हाइड्रेशन एनर्जी घटेगी, हाइड्रेशन एनर्जी घटेगी तो विलेयता बढ़ेगी। सॉरी, हाइड्रेशन एनर्जी घट रही है तो विलेयता भी घटेगा। सेम उसी तरह नीचे बात करें बाई कार्बोनेट आयन की, तो वो भी कॉमन आयन क्या है, बड़ा आयन। कॉमन आयन बड़ा आयन है तो हम लोग क्या चेक करेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी अगर घटेगी तो विलेयता क्या होगा, घटेगा, क्योंकि साइज यहाँ पर बढ़ रहा है। लिथियम से जैसे हम लोग सीजियम या रूबिडियम की तरफ जाएंगे तो साइज बढ़ता है, तो विलेयता क्या हो जाएगी, घटने लगेगी, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी घट रहा है। तो अगर हम लोग इसके क्रम की बात कर लें तो क्रम वही होगा जो हम लोग सोचते हैं, जो सोचते हैं उसका उल्टा। उसी तरह बेरिलियम का क्लोराइड, मैग्नीशियम का क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और स्ट्रोंशियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड, इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसका पूरा सीक्वेंस हो जाता है। यानी कि जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर कुछ अलग है। वो अलग क्या है वो हम लोग देखना चाहते हैं। तो देखना, यहाँ पर फ्लोराइड आयन जो होता है यहाँ पर छोटा आयन है, इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या चेक करते हैं, लैटिस एनर्जी। और अगर लैटिस एनर्जी की बात करें तो लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। तो यहाँ पर लैटिस एनर्जी जो होती है फ्लोराइड की वो क्या होगी, उसका सीक्वेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे बेरिलियम फ्लोराइड सबसे पहले हो जाता है,
उसके बाद बेरियम फ्लोराइड, उसके बाद स्ट्रोंशियम फ्लोराइड, उसके बाद कैल्शियम फ्लोराइड और उसके बाद आता है मैग्नीशियम फ्लोराइड। यानी कि मैग्नीशियम फ्लोराइड की विलेयता सबसे कम है और बेरियम फ्लोराइड की विलेयता सबसे अधिक है, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बेरियम फ्लोराइड की विलेयता सबसे ज़्यादा होगी। तो इसे नोट कर लीजिए।